तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पॉलिटेक्निक या बीटेक वाले हैं उनके लिए है। जो कि थ्योरी ऑफ मशीन आप लोग जानते हैं, मशीनों का सिद्धांत इसे हिंदी में कहते हैं। यह पॉलिटेक्निक में जो डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक से, तो उसमें उन्होंने जब थर्ड ईयर में जब वो लोग जाते हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है जिसे थ्योरी ऑफ मशीन कहते हैं। तो इसका एक टॉपिक है पुल्ली। तो आप लोगों ने अपने घरों या कई ट्रैक्टरों में या आप मशीनों पर देखे होंगे पुल्ली लगा होता है, जो कि मोटर के शाफ्ट द्वारा वह बंद होता है। आप लोगों ने घरों व मोटरों में कहीं पर उसे देखा होगा। अभी मैं आपको उसका चित्र दिखा दे रहा हूँ पुल्ली कैसा होता है। ये देखिए आपका पुल्ली है। जो बड़ी वाली पुल्ली उसे क्राउन व्हील कहते हैं और जो छोटी वाली इसे डिस्क भी कह सकते हैं। तो ये जो पुल्ली है इस पे बेल्ट लगे होते हैं, पट्टा नहीं लगता। पट्टा जो आपको है वह जो 3 फेज मोटर है, मतलब जो बड़ा वाला जो पानी फेंकने वाला मोटर होता है या तो कुछ और काम यूज होता है उसमें पट्टा लगता है। इसमें बेल्ट लगता है जो कि इसमें स्लॉट दिए होते हैं। आपको दिख रहे हैं स्लॉट, ये जो स्लॉट है इसमें आपको बेल्ट चढ़ाया जाता है। इसमें पट्टा नहीं चढ़ाया जा सकता। बेल्ट इससे चढ़ाया जाता है क्योंकि आपको मशीनन कार्य करते वक्त आप मशीन ऊपर नीचे करना होता था, इसलिए उसकी स्पीड को भी कम और अधिक करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर बेल्ट का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर पट्टा का प्रयोग करते तो हमारा जो स्पीड को कम तेज करना वह गियर को ऊपर नीचे करना होता है, तो हमारा बेल्ट उसमें सक्सेस नहीं हो पाता हमारे। इसलिए हम लोग यहाँ पर बेल्ट का ही प्रयोग करते हैं। पट्टा यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाता है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर पुल्ली। पुल्ली वो है पुल्ली बेल्ट रस्से की सहायता से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक शक्ति पारेषण करने के काम आती है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे काम करती है पुल्ली। इसमें आपको दिख रहा है जो बड़ा शाफ्ट है, और एक छोटा शाफ्ट है, जो कि बेल्ट द्वारा आपस में एक जो छोटा शाफ्ट है यह मोटर में लगा होता है। यह जो छोटा शाफ्ट है इसमें मोटर के लगाए जाने के कारण यह जब घूमता है तो बड़ा जो व्हील है, जो पुल्ली है, वह इस बेल्ट की सहायता से घूमता है, जिससे यह कहा जा सकता है कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक शक्ति पारेषण होती है। तो हम आगे देखते हैं। पुल्लियाँ बेल्ट रस्से की सहायता से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक शक्ति पारेषण करने के काम आती है, यानी कि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक जो पावर है उसको ट्रांसमिट करती है, यानी पहुंचाती है। यह कास्ट आयरन, ढलवा लोहा, राट आयरन यानी पिटवा लोहा या एल्युमिनियम की बनी इन पुल्लियों के निम्नलिखित भाग होते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। पहला रिम, दूसरा हब या बॉस, तीसरा भुजा तथा रिब। तो अब हम इसके भाग के बारे में डिटेली पढ़ते हैं। अभी हम आपको अगले स्टेप में इसका चित्र, वर्ड, सभी डायग्राम आपको हम दिखाते हैं व इसके बारे में बताते हैं। तो हम इसका पहला भाग पढ़ते हैं जिसका नाम रिम है। आप लोगों ने अपने गांव में कई बार सुना होगा या शहरों में भी कई बार सुना होगा रिम। जब आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाते हैं तो उसका भी आप लोग जानते होंगे, उसमें रिम लगा होता है, रिम जो कि व्हील के साथ अटैच होता है। तो रिम एक वृत्ताकार या दीर्घाकार हो सकता है। जो रिम है वह आपका वृत्ताकार या दीर्घाकार हो सकता है, लेकिन हम अधिकतर उसका वृत्ताकार ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो वृत्ताकार है उस पर आपको शक्ति जो पारेषण है, आपको जो पावर ट्रांसमिट करना होता है वह आसानी से हो जाता है। तो आप लोगों ने रिम देखा होगा अपने गांव में, शहरों में। तो आप साइकिल चलाते हैं तो उसमें भी आप लोग रिम देखे होंगे, जिसमें व्हील अटैच होता है, जिसमें टायर फिट किया जाता है। तो यह रिम होता क्या है हम इसको आपको दिखाते हैं अभी।
यह पुल्ली का परिधि हिस्सा होता है। परिधि का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। परिधि का मतलब चारों ओर, यानी कि उसके वृत्ताकार के चारों ओर। परिधि हिस्सा मतलब गोल, जो गोलनुमा हो यानी कि वृत्ति, उसे परिधि हिस्सा बोलते हैं, जिस पर बेल्ट चढ़ाई जाती है। आप लोगों ने साइकिल में वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में देखा होगा, जो आपका रिम होता है वह बीच में तो खाली होता है, लेकिन उसके साइड साइड उत्तल उत्तल मतलब यानी कि उठा हुआ बना होता है, जिसे उत्तल भी बोलते हैं। जो रिम का बारिश होता है उसे थोड़ा उत्तल बनाया जाता है, क्योंकि जो जो बेल्ट होता है वह कहीं दूसरे साइड ना निकल जाए, इसलिए उसे ऐसा बना जाता है। तो हम देखते हैं, यह पुल्ली का परिधि हिस्सा होता है जिस पर बेल्ट चढ़ाई जाती है। रिम के बाहरी सतह को थोड़ा उत्तल बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं। जो आप लोगों ने देखा होगा 2 व्हीलर के रिम या साइकिल के रिम में बीच में तो खाली होता है, लेकिन साइड साइड में वो उभरा हुआ होता है। देखा होगा साइड साइड में उभरा हुआ होता है, जिस पर हम साइकिल में तो हम लोग टायर चढ़ाते हैं, लेकिन जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पुल्ली की, तो यहाँ पर हम लोग बेल्ट चढ़ाते हैं। यहाँ पर जो साइड साइड उभरा वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं क्राउनिंग। इसे हम मशीन की भाषा में बोलते हैं क्राउनिंग। तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों उसे साइड साइड बनाया जाता है, आपको हम बताते हैं। पुल्ली में ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब पुल्ली पुल्ली से जब सीधे सीधे अगर यदि 90 डिग्री में समझ लीजिए, यानी दोनों 180 डिग्री पर है, 180 डिग्री पर है, तब तो वह सही से चलेंगे। लेकिन जैसे ही एक पुल्ली थोड़ा सा साइड यानी कि 2 यानी कि 2 डिग्री भी थोड़ा सा घिसक जाए तो वह उतर सकती है, इसलिए बेल्ट को उभरा हुआ बनाया जाता है, जिसे हम क्राउनिंग भी कहते हैं। बेल्ट के जो पुल्ली के उभरे हुए हिस्से को ही हम क्राउनिंग कहते हैं। तो हम आपको जो रिम है उसका आपको डायग्राम दिखा दे रहे हैं, जो कि एग्जाम के लिए आपको पूछ भी सकता है। तो हम आपको भी डायग्राम दिखा रहे हैं। तो यह देखिए रिम का डायग्राम है। आप लोग पहले वाले देखिए जिसमें रिम लिखा हुआ है। रिम मतलब आपको जो परिधि हिस्सा उसी वही रिम होता है, बाकी जो अंदर का भाग होता है उसका अलग नाम होता है। यह जो पूरा एक असेंबली है इसको बोलते हैं पुल्ली। लेकिन पुल्ली में जो 3 भाग होते हैं, रिम, हब तथा रिब। रिब को हम आर्म भी यानी भुजा भी कहते हैं, और हब को बॉस कहते हैं। तो जो रिम है वह आपका परिधि हिस्सा ही सिर्फ होता है, न कि पूरा। जो इसमें चित्र दिखा है पूरा नहीं होता है, बस वो जो परिधि हिस्सा उसी को हम रिम कहते हैं। आप दूसरे चित्र में देखिए, इसमें 2 उभरे हुए, देखो पहला एक गड्ढा है जिसमें, और एक दूसरा गड्ढा है। तो इस जो उभरा हुआ हिस्सा इसी को हम बोलते हैं क्राउनिंग। क्या बोलते हैं इसको, क्राउनिंग। इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि जो बेल्ट है हमारा उतर न सके, नीचे इस पर से उतर न सके। इसमें आपको अलग अलग जो पुल्ली है, इसमें आपको आपके आवश्यकता अनुसार आपको अपने हिसाब से पुल्ली लगवानी है, जो आपके मोटर के लिए उस समय अप्लीकेबल हो। जो आपका परिधि हिस्सा है इसी को ही हम रिम कहते हैं। और जो इसमें खांचे बने हुए होते हैं या इसके गड्ढे, जिसमें बेल्ट पहनाया जाता है या चढ़ाया जाता है, जिसे माउंट किया जाता है, जिसे बोलते हैं अवरोहित भी। तो जो इस साइड साइड में आपका उभरा हुआ भाग है इसी को ही बोलते हैं क्राउनिंग। यह जानना आवश्यक है, क्योंकि यह क्राउनिंग जो भाषा है आपको हमेशा पूछा गया क्राउनिंग क्या होता है, क्राउनिंग किस जगह होता है, तो ये आपको हमेशा पूछा जाएगा। तो अब हम सेकंड पढ़ते हैं। तो अब हम सेकंड वाला पढ़ते हैं, हब तथा हब या बॉस। तो अब हम सेकंड वाला डायग्राम आपको दिखा रहे हैं और सेकंड वाला भी बता। तो हम पुर्ली का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, दूसरा भाग, जो जिसका नाम हब या बॉस। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी चीज़ का जो केंद्र होता है, आप वृत्त बना दीजिए उसका भी केंद्र होता है। आप पहिया लीजिए, देखिए उसका भी केंद्र होता है। आप चूड़ी जो है, जो औरतें पहनती है चूड़ी, उसका भी एक केंद्र होता है। हर चीज़ का एक केंद्र होता है।
तो इसी तरह पुल्ली का भी एक केंद्र होता है जिसे हम हब या बॉस कहते हैं। अब हम हब या बॉस देखो किसे कहते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इसका चित्र के साथ पढ़ते हैं। यह पुल्ली की केंद्रीय खोखला शाफ्टनुमा संरचना है, यानी कि जो हब या बॉस है वह पुल्ली के जो बीचों बीच जो एकदम मिड में एक खोखला यानी कि वह कीवे के टाइप कटा होता है उसमें एक। अब उसके अंदर भी एक वृत्ताकार संरचना बनी रहती है जो शाफ्टनुमा संरचना है, गोल या उसे गोलनुमा बोल सकते हैं, शाफ्टनुमा भी बोल सकते हैं। यह पुल्ली की केंद्रीय खोखला शाफ्टनुमा संरचना है जो शाफ्ट के ऊपर चढ़ी रहती है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे शाफ्ट पर चढ़ रहती है। यह हब का आंतरिक व्यास, जो हब का आंतरिक व्यास है वह शाफ्ट के आंतरिक व्यास के अनुसार होता है, यानी कि शाफ्ट का अनुसार, यानी कि शाफ्ट जितना मोटा होगा हब का आंतरिक व्यास भी उतना मोटा होगा। यानी जब हम शाफ्ट का व्यास बढ़ाएंगे तो हब का व्यास भी हमको उतने साइज का लेना पड़ेगा। तो आप लोगों ने मोटर में देखा होगा उसके अंदर से एक शाफ्ट निकला हुआ होता है, उसके अंदर हम पुल्ली को बैठाते हैं तो जो अंदर जो जाता है उसी को ही, जो अंदर जो शाफ्ट की जो मोटर का शाफ्ट होता है उस पर जो पुल्ली बैठाया जाता है, जो अंदर उसको ना डाला जाता है तो उसी को ही हब कहते हैं। बाहरी हिस्सा को उसको क्या कहते हैं, रिम कहते हैं। तो शाफ्ट के अनुसार होता है। शाफ्ट के सापेक्ष इसके घूर्णन को, यानी कि जो मोटर घूम रहा है इसको घूर्णन को, जो अब तो उसमें भी हम हब, उसमें तो हम पुली लगाती हैं मोटर के शाफ्ट में, तो अब ये भी घूमेगा वो भी घूमेगा, तो कैसे घूमेगा, तो इसी को अब दोनों फ्री हो जाएंगे। मोटर तो उसके अपने करंट द्वारा चल रहा है और जो इसको शाफ्ट है वही तो पुल्ली को घुमा रहा है, तो ये दोनों कैसे बंद होंगे उसी को हम बता रहे हैं। शाफ्ट के सापेक्ष इसके घूर्णन को अवरुद्ध मतलब रोकना, अवरुद्ध करने के लिए इसे कुंजी के माध्यम से शाफ्ट से बंद कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आपके गांव में या धान सटकाते हैं, जब आप लोग मोटर उसमें खरीदते हैं तो उसमें देखिए कीवे कटा होता है, उसमें देखिएगा वर्गाकार एक कीवे कटा होता है जो कि मोटर के शाफ्ट व पुल्ली के ठीक से फिट करने के लिए होता है, ताकि जो पुल्ली है वो शाफ्ट पर घूमे ना, वह एकदम मजबूत पकड़ बना के रखे। तो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कैसा कीवे है, और अब हम आपको दिखा रहे हैं हब व बांस भी कैसा आपको दिखता है। इस हेतु शाफ्ट तथा हब दोनों पर कुंजी मार कटे रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो मोटर आप लेते हैं या खरीदते हैं, बाई करते हैं, तो उसमें उस पर भी देखिए कीवे कटा होता है, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। तथा जो पुल्ली है उस पर भी आपको कीवे कटा, जो उसमें हब होता है उस पर कीवे कटा रहता है, तभी हम आपको दिखा रहे हैं कैसा होता है। तो देखिए इसमें जो इसे हब या बांस कहते हैं, इसे मतलब नहीं कहते हैं, जो ये तो पूरा डिस्क है, जो देखिए बीच में जो गोल से जो कटा हुआ जो संरचना है, इसमें भी दोनों क्षेत्र में देखिए आपको जो गोल सा कटा हुआ संरचना होता है, इसे ही हम हब तथा बांस कहते हैं। इसमें देखिए एक कटा हुआ एज है, देखिए आप इसमें दोनों में देखिए इसमें कटा हुआ एक एज है, इसको बोलते हैं कीवे। अभी हम आपको मोटर में भी दिखा दे रहे हैं कैसा होता है। और इसमें देखिए डिस्क में है, इसे पुल्ली भी कह सकते हैं। ये दोनों देखिए मोटर है, इसमें आपको दिख रहा है कीवे, आपको दिख रहा है ना, देखिए दो, इसमें भी कटा हुआ है इसमें भी कटा हुआ है। तो ये जो कटा हुआ भाग है इसी को हम बोलते हैं कीवे। इसी में अपने पुल्ली को हम फिट करते हैं, और जो पुल्ली के जो अंदर फिट करते हैं, मतलब जो पुल्ली का अंदर ऐसा वाला जो फिट करते हैं उसे बोलते हैं हब या बांस, और जो पूरी पुल्ली जो पूरी संरचना उसी को बोलते हैं पुल्ली। तो जो इसके अंदर फिट होता है वह हब या बांस फिट होता है। इसमें देखिए कीवे कटा होता है, अभी हम आपको कीवे भी दिखा दे रहे हैं कैसा होता है। जो कीवे होता है यह एक
वर्गाकार संरचना का होता है। अभी हम आपको उसको भी दिखा दे रहे हैं। इसी की के द्वारा देखिए, हम जो सेकंड वाला है, जो दूसरा वाला है, इसी की के द्वारा मोटर और पुल्ली को फिट करते हैं। यदि ये की नहीं रहता तो जो मोटर का शाफ्ट है वह घूमने लगता है और पुल्ली भी कुछ नहीं करती। तो इसलिए हम इस की का प्रयोग करते हैं ताकि मोटर का जो शाफ्ट है वह अवरुद्ध कर सके, पुल्ली को पकड़े रह सके। ठीक है, अब अगले स्टेप पे चलते। अब हम पुल्ली का जो तीसरा भाग है, भुजा तथा रिब, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आर्म तथा रिब। अब रिब क्या होता है हम उसको ध्यान से आपको समझाते हैं। यह हब तथा रिम को जोड़ने वाला अवयव होता है। इसका मतलब आप लोगों ने देखा होगा अपने गांव या शहरों में जो आपकी साइकिल्स होती हैं, साइकिल्स या मोटर बाइक होती हैं, जिसे टू व्हीलर बोलते हैं। तो साइकिल में आप लोगों ने देखा होगा आपके रिम में तीलियां लगी होती हैं, जिसे तीर भी बोलते हैं। तीलियां लगी होती हैं, उसी को हम बोलते हैं भुजा तथा रिब, भुजा या रिब। तो यह आपने मोटर साइकिल में भी देखा या टू व्हीलर में, उसमें देखते हैं आप लोग जो रिम होता है उसमें 3 या 4 या 2 3 मतलब ऐसे ही कुछ उसमें भुजा लगी होती है जो कि रिम को हब के द्वारा जोड़ती हैं। फिर हम देखते हैं जो सीधा या वक्राकार हो सकता है। जो भुजा है वह सीधा या वक्राकार भी हो सकती है। अभी आपको दिखाते हैं कैसा होता है वो। तो पहला चित्र देखिए, इसमें जो आपका जो भुजा है वो देखिए वक्राकार है। मतलब जो हमारा पुल्ली होता है उसमें जो भुजा सीधा भी हो सकता है, वक्राकार भी हो सकता है। तो पहले चित्र में देखिए वक्राकार है, और दूसरे चित्र में देखिए यह सीधा सीधा है, और तीसरे चित्र में देखिए यह भी सीधा सीधा है। यानी कि जो पुल्ली है वो जो उसका आप लोगों ने देखा होगा टू व्हीलर में, उसका हल्का वक्राकार होता है। तो आप लोगों ने देखे तीनों चित्र में जो लगे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, उन्हीं को हम भुजा या रिब कहते हैं। तो यह जो आकृति है यह मुख्यतः वृत्ताकार या दीर्घाकार होती है। जो छोटी आकार के पुल्लियों में रिब जो होता है उसमें उसमें रिब होता है, मतलब उसमें जो रिब है वह वृत्ताकार डिस्क के रूप में होता है। जब आप लोगों ने देखा अभी जो टू व्हीलर का था या पुल्ली में था तो उसमें डंडा लगा होता है, यानी कि तीलियां लगी होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो छोटा होता है उसमें तीलियां बनाने में असमर्थ रहता है, तो इसलिए हम उसमें उसे डिस्क ही बना देते हैं। यानी कि जो आप लोगों ने शादी का कैसेट कोई भी कैसेट देखा होगा, सीडी ड्राइव, तो उसमें देखते हैं बीच में सिर्फ हब होता है, बाकी वह पूरा सीडी की नुमा होता है। तभी हम आपको उसको भी दिखा दे रहे हैं। इसमें भी आपको कीवे कटा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए आपको छोटी आकार की पुल्ली है, इसमें हम तीलियां का प्रयोग नहीं करते, यह डिस्क के ही रूप में रहता है। इसमें देखिए कीवे कटा हुआ है, बीचों बीच वाला जो गोलनुमा संरचना उसे हम हवाबाज बोलते हैं। जो चारों पर परिधि हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिम। जो पूरा असेंबली है, इस तीनों असेंबली को हम बोलते हैं पुल्ली। तो इसमें कीवे कटा होता है बीच में। ये जो चित्र है देखिए अनुप्रस्थ काट का चित्र है। इसमें देखिए बेल्ट, आर्म तथा रिब या हब को दिखाया गया है। ये चित्र आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गया कंप्लीट अब आपका।